अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप, और इसी ऑयल के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन कार्डमम। ये मैंने तकरीबन इसके अंदर डाल दी 4। थोड़ा सा इसको तड़काएंगे और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इनको गर्म करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारा ये तड़कने लग गया, खुशबू हल्की सी आने लग गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी चिकन, और चिकन मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो। ये देखिए, चिकन को हम इतना थोड़ा सा कुक करेंगे कि इसका थोड़ा सा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। ये देखिए, ये हमारी चिकन ने कलर चेंज कर दिया है अपना। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज का पेस्ट, जो मैंने बना के रखा हुआ है। 4 अदद प्याज लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया, सिंपल प्याज लेके और उसका पेस्ट बना लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज करे और अपनी खुशबू जो है वो ख़त्म कर दे। इस तरह हमारी मुर्गी भी इसी में फ्राई हो जाएगी और कुक हो जाएगी। स्मेल मुर्गी की भी चली जाएगी और प्याज की भी स्मेल निकल जाएगी। अब इतना कुक करूँगी मैं, इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे कि ये अपना पानी ड्राई करेगा और प्याज अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेगा। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया बिल्कुल, और ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ये देखिए, ऑयल भी साइड से रिलीज हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का, 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन। मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, लहसुन अदरक भी कुक हो गया। सौते करना होता है बेसिकली हमें कि इसकी एक खुशबू इनहांस हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप भरकर दही, और दही से ही हमारी इसकी ग्रेवी बनेगी जो हमें बनानी है बेसिकली। दही डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेम लो कीजिएगा ताकि दही पूरे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाए, और फिर हम इसको हाई फ्लेम करके इसको ड्राई कर देंगे। ये देखिए, दही ने अपना पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया और इस साइड से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर यूज़ करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 4 टेबल स्पून देसी घी। मैंने 4 हरी मिर्चें लेकर उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिएगा ताकि ये छींटे ना मारे। इस स्टेज पे आके ये छींटे बड़े लगते हैं इस कढ़ाई के अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1/2 टेबल स्पून काला नमक, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह ऑयल अलग होता चला जा रहा है। अब मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर, 5 लौंगी मिर्च लेके वो मैंने डाल दी है साबुत, 5 ही हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी भुनाई तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखिए, भुनाई करते हुए मुझे हो गए 5 मिनट इसको। अब इस स्टेज पे आके आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको मिर्ची कम लगे तो आप वाइट पेपर जो है वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करूँगी 1 पैकेट क्रीम का। कोई भी क्रीम आपके पास अवेलेबल हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फुल पैकेट हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको मिक्स करके मैं इसको दूंगी 5 मिनट का दम, ताकि क्रीम अच्छे तरीके से इसके अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाए और वो ऊपर से सफ़ेद जो है वो हमारा क्रीमी क्रीमी फील होने लग जाए। अब मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें हम और क्या ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने इसको 5 मिनट का दम दिया था और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छा इसका लुक आ गया है। ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अदरक, जो मैंने जुलियन काट ली थी।
वैसे तो ये चाइनीज़ डिश है, इसमें हरा धनिया वगैरह इतना नहीं डलता, लेकिन हम पाकिस्तानी स्टाइल से बना रहे हैं तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर डालूँगी सफ़ेद मिर्चों का, और 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर का। ठीक है, इस तरीके से अब मैं आपको इसको 5 मिनट बाद दम दे के और फिर मैं आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।